उधर सिंध में तालीमी इदारे 16 मार्च को ही खोलने का फैसला बरकरार। वज़ीर आज़म आज 20,000 घरों की तामीर के 7 मंसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे। 6 मंसूबे विफाकी एम्प्लॉइज हाउसिंग फाउंडेशन, 1 मंसूबा पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी फाउंडेशन से मुतालिक है। हाउसिंग मंसूबों की तामीर से हजारों बेघर अफराद को छत मुयस्सर होगी। मंसूबों से तामीराती शोबे से मुंसलिक सनतों का फरोग और रोजगार के नए मौके भी मुयस्सर आएंगे। तेल की आलमी कीमतों में कमी, वजारत खजाना की अवाम तक रिलीफ पहुंचाने के लिए मुशावरत। पेट्रोलियम कीमतों में 12 से 18 रुपए लीटर तक कमी पर गौर। पेट्रोलियम कीमतों के हवाले से वजीर आजम की जेर सदारत इजलास भी हुआ। उधर आलमी मंडी में तेल की कीमतें संभल गईं। वेस्ट टेक्सास की कीमत $3.05 इजाफे से $34.18। ब्रेंट क्रूड ऑयल की $3.47 बढ़कर $37.83 हो गई। वज़ीर आला पंजाब से नून लीग और पीपल्स पार्टी के कई अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। निशात अहमद, गयासुद्दीन, अशरफ अंसारी, फैसल खान, गजनफर अली, मोहम्मद अरशद और दीगर ने मुलाकात की। हिमायत करने वाले अरकान को 15-15 करोड़ के फंड और हल्कों के लिए मजीद पैकेज मिलेंगे। $92 न्यूज़ की खबर पर एक्शन। हुजरा शाह मुकीम में नहर किनारे गंदगी के ढेर हटाने का काम शुरू। 92 न्यूज़ ने चंद रोज कबल नहर के एतराफ कूड़े क्रिकेट के ढेर होने की खबर नशर की थी। कराची के शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर। कराची में PSL मैचेस 12 मार्च से शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सिंध हुकूमत की बैरून मुल्क से आने वाले शायकीन से स्टेडियम न आने की दरखास्त। स्टेडियम आने वाले तमाम अफराद की स्क्रीनिंग होगी। सैनिटाइजर्स और फ्यूमिगेशन के इंतजाम भी किए जाएंगे। PSL 5 में लाहौर कलंदर्स की एक और शानदार फतह। पेशावर ज़ल्मी को सनसनीखेज मुकाबले के बाद हरा दिया। ज़ल्मी ने 187 रन बनाए। कलंदर्स ने हदफ आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर हासिल कर लिया। फखर जमान ने 63, क्रिसलैंड ने 59 रन बनाए। वीज़ा ने 6 गेंदों पर 17 रन बनाकर टीम को फतह से हमकनार किया। आज मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स में जोड़ पड़ेगा। 2036 तक इक़्तिदार में रहने के लिए आईनी तरामीम की इजाज़त दे दी। व्लादिमीर पुतिन ने खिताब करते हुए कहा, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की सूरत में मुद्दत को महदूद करने की हिमायत करता हूँ। तरमीम आईनी अदालत की मंजूरी से मशरूत होगी। आइन के मुताबिक पुतिन की सदारती मुद्दत का इख्तिताम 2020 में होना है। ब्लैक एंड वाइट ड्रामों में अपने हसीन चेहरे से रंग भरने वाली ताहिरा वास्ती को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। ताहिरा वास्ती को ड्रामा इंडस्ट्री की मलका का दर्जा हासिल था। तालीम याफ्ता और बावकार ताहिरा वास्ती ने शाहीन, टीपू सुल्तान, कशकोल, शम्मा और दलदल समेत कई ड्रामों में मुनफरद किरदार निभाए। वज़ीर आज़म आज 20,000 घरों की तामीर के 7 मंसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे। 6 मंसूबे विफाकी एम्प्लॉयज हाउसिंग फाउंडेशन, 1 मंसूबा पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी फाउंडेशन से मुताल्लिक है। हाउसिंग मंसूबों की तामीर से हजारों बेघर अफराद को छत मुयस्सर होगी। मंसूबों से तामीराती शोबे से मुंसलिक सनतों का फरोग और रोजगार के नए मौके भी मुयस्सर आएंगे। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, बताइएगा वज़ीर आज़म कब इन 7 मंसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे और ये भी बताएगा इनको कितनी मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। फ़हीम अख्तर से मजीद भी हम जानने की और बात करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म आज 20,000 घरों की तामीर के 7 मंसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे। 6 मंसूबे विफाकी एम्प्लॉइज हाउसिंग फाउंडेशन, 1 मंसूबा पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी फाउंडेशन से मुताल्लिक है। हाउसिंग मंसूबों की तामीर से हजारों बेघर अफराद को छत मुयस्सर होगी।
पुराने मैचेस के बकाया जात न मिलने पर ट्रांसपोर्टर्स ने बस सर्विस बंद करने की धमकी दे दी है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पीएसएल फाइनल मैच से कबल 2 करोड़ रुपए अदा किए जाएं। अगर पुराने मैचों के पैसे अदा न किए गए तो पीएसएल फाइनल मैच में बस सर्विस बंद कर दी जाएगी। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा अशरफ मजीद से। अशरफ, आगाह कीजिएगा, ताहाल अदायगी नहीं की जा सकी? जी, पीएसएल मैचों में जिन कंपनियों की जानिब से शहरियों को कजाफी स्टेडियम पहुंचाने के लिए बसें और कोस्टरें फ्राहम की गई थी, इन कंपनियों की जानिब से ही लाहौर में जो पहले सीरीज़ हुई है पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान और पाकिस्तान से बांग्लादेश के दरमियान, उसमें भी ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्राहम की थी। इन कंपनियों की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया को आगाह किया गया है कि अगर पीएसएल के फाइनल से कबल इनके बकाया जा जो कि तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद अदा करने हैं वो ना किए गए तो वो बसें नहीं चलाएंगे। लिहाजा कजाफी स्टेडियम में शहरियों को पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट कंपनियों की जानिब से मौजूदा बिल जो कि 1 करोड़ 20 लाख से ज़ायद का बनता है वो भी ज़िला इंतज़ामिया को दे दिया गया है, जो कि इस मैच जो पीएसएल जो इस वक्त जारी हैं उनका बिल है। लिहाजा उनकी जानिब से ज़िला इंतज़ामिया को यह आगाह किया गया है जो मौजूदा बिल है वो फौरी बाद पीएसएल के अदा कर दिया जाए और जो बकाया जाता है वो फाइनल से पहले अदा कर दिए जाएं। जी, इसी पर मजीद बात करने के लिए सदर मुत्तहिदा लोकल ट्रांसपोर्ट फेडरेशन मोहम्मद दिलदार परवेज हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज साहब, बताइएगा आखिर मामला है क्या? ये जी, जितना साबका गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नॉन की गवर्नमेंट, उन्होंने भी हमारे साथ इसी तरह किया। ट्रांसपोर्टरों से गाड़ियां ले लेनी है, उसके बाद पैसे देने में तंग करते हैं। और अभी इन्होंने जो बांग्लादेश के साथ सीरीज उसमें भी पैसे नहीं दिए, इन्होंने श्रीलंका के साथ उस पर पैसे नहीं, तकरीबन 2 करोड़ से, जिस राशन ने बताया 2 करोड़ से ज्यादा का बिल है, इन्होंने पैसे नहीं दिए। अब एक कंपनी की तो गाड़ी होती नहीं, गाड़ियां तो मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टरों की, और ट्रांसपोर्टर हमारे पास भी आते हैं। तो मैं लाहौर का सदर हूँ ट्रांसपोर्ट का, इसलिए लोग हमारे पास भी आते हैं। और अगर इन्होंने हमें पैसे ना दिए तो हम जो इनका फाइनल होगा, फाइनल में वहां पर जो कोस्टरें हैं बसें हैं वो नहीं देंगे हम। अच्छा, क्या समझते हैं, इससे पहले आपने इंतजामिया से बात की है या सिर्फ डायरेक्ट आपने यही बात कर दी कि फाइनल में हम बसेस फ्राहम नहीं करेंगे? ये तो फाइनल में हमने इंतजामिया को भी बताया, जो कंपनियां जिन्हें हमने गाड़ियां दी हैं उन्हें कहा, और आज हम जो गवर्नमेंट के नुमाइंदगान उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बताएंगे, आज अपने मसाइल उनके सामने रखेंगे। अगर उन्होंने हमें ना दी, हमारे पेमेंट जो ना दी, तो फिर हम इस बार मजबूरन हम अपनी जो सर्विस है वो नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया। दिलदार परवेज साहब हमारे साथ मौजूद थे, जबकि अशरफ मजीद हमें इस तमाम तर मामले पर आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कायम करदा वज़ारत आबी वसाइल की तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास हुआ, जिसमें टेलीमेट्री सिस्टम की तनसीब की कंसल्टेंसी के ठेके में मुबैना करप्शन से मुतल्लिक उमूर ज़ेर बहस आए। एमएम पाकिस्तान के एमडी और जीएम टेक्निकल की कमेटी को WCAP इंतजामिया के रुपए और मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में नेस्पाक एमडी, WCAP मंसूबे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और वफाकी सेक्रेटरी के दरमियान खुफिया मीटिंग्स का इंकशाफ भी हुआ है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़िशान जावेद से। ज़िशान, इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी, इस तरह है कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर जो एक आला सतही तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी वज़ारत आबी वसाइल की, उसका जो इजलास हुआ था, पहला इजलास, उस इजलास में जो शिकायत कुनिंदा कंपनी थी एमएम पाकिस्तान, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम नज़ीर जो थे उन्होंने शिरकत की। उसके अलावा इसका के डायरेक्टर थे राना मोहम्मद खालिद, और वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्ट है WCAP, उसके जो प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट हैं शफीक साहब, उन्होंने भी इजलास में शिरकत की। इस इजलास में जो अहम बात थी, जो इंकशाफ सामने आया, वो ये था कि इसकी जब वो ठेके के हवाले से बोलियां के लिए उन्होंने दरखास्त मंगवाई थी, उन दरखास्तों में जो एमएम पाकिस्तान थी वो सबसे लोएस्ट बिडर थे फाइनेंशियल प्रपोजल में भी, और जिसकी टेक्निकल वैल्यूएशन थी उसमें भी उनके नंबर जो है वो नेस्पाक से ज्यादा थे। और इसमें एक और अहम बात जो सामने आई वो ये थी कि जो उस वक्त के इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, जो PD थे, उन्होंने एक ब्रिज का किरदार अदा किया वफाकी सेक्रेटरी और नेस्पाक का जो MD है उनके दरमियान मुलाकात में, ताकि जो नेस्पाक है उसके लिए इस ठेके के हवाले से राह को हमवार किया जा सके। तो इस हवाले से जो वसीम नज़ीर थे, उनके एमएम पाकिस्तान के जो MD थे वो, और उनके साथ जो उनके दीगर अफसरान आए हुए थे, उन्होंने और इरसा ने कमेटी को मुकम्मल ब्रीफिंग दी, जिसमें उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो भी बताया कि किस वजह से ये जो सारा ठेका था इसको शेल्फ किया गया और इसके लिए तासीरी हरबे जो है वो इस्तेमाल किए गए। ये जो इजलास था ये फेडरल फ्लड कमीशन के जो मेंबर टेक्निकल हैं आलमगीर खान, उनकी सदारत में मुनक्किद हुआ था, और उन्होंने 2 हफ्तों में इसकी सारी कार्रवाई मुकम्मल करनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक 25 मार्च तक ये कमेटी जो है ये अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। जी
सही, शुक्रिया जिशान जावेद हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।